कश्मीर एंटर हो रहे हैं। सुबह से ड्राइविंग कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 12 बज गए। अभी जम्मू कश्मीर एंटर कर रहे हैं और बारिश होने के आसार हैं। फुल बिजली गरज रही है और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो रही है। अब देखना रास्ता कैसा जाता। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो फिर वही जम्मू में रुक जाके कल सुबह फिर जब बारिश या तो फिर जो भी है स्नोफॉल कम होने के बाद वहाँ से श्रीनगर जाना। नहीं तो अगर ज़्यादा बारिश नहीं हुई तो डायरेक्ट श्रीनगर। एक्चुअली पठानकोट के पास यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और खाना खाने के बाद थोड़ी नींद भी आ रही थी और विजिबिलिटी बहुत कम थी। तो मैं कल रात में सोचा कि एक बार थोड़ा नैप ले लेंगे यहीं पर। तो यहीं पर ढाबे पर गाड़ी लगा के सवा दो घंटे सो गया मैं। जब तक ये लोग खाना खा लिए थे, खाना खा के इन लोग को फ्रेश होना था, तो मैं सोचा कि नैप ले लूँ। और यहाँ से थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी हो गई तो अब यहाँ से अभी आगे निकल रहा हूँ। कश्मीर पहुँच सकते या तो फिर गाड़ी जम्मू में रख देना है, जम्मू से फिर दूसरी गाड़ी हायर करना है। अभी वो जम्मू पहुँच के मालूम होता। बारिश तो बहुत हेवी है और जम्मू से श्रीनगर हेवी स्नोफॉल है। तो देखेंगे जम्मू जाके क्या होता है। तो ये ऐसा है विजिबिलिटी और बारिश में अभी तो बहुत कम हो गई, इसलिए वही निकल रहे हैं। कम में तो और ज़्यादा थी और इसीलिए थोड़ा हल्लू जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ से जम्मू हुई है तो 100 किलोमीटर, 100 भी नहीं है लेकिन 4 घंटे 5 घंटे से बता रहा है। 100 भी नहीं है देखा, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम। चलो देखेंगे जम्मू पहुँच जाएंगे। जम्मू पहुँचने के बाद वहाँ से श्रीनगर जा सकते हैं या तो फिर गाड़ी जम्मू में रखना। श्रीनगर पहुँच गए तो अच्छा है, क्योंकि मैं तो अपनी गाड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी ना अपने वो अलग ही रहता। वहाँ चले गए श्रीनगर गाड़ी रखी है तो फिर वहाँ लोकल साइट सीइंग के लिए लोकल कैब हायर कर लिए तो अच्छा है। क्योंकि अब देखो मैं अगर जम्मू में रखा ये गाड़ी पूरी अनलोड करो, फिर कैब में डालो, फिर वो कैब में वो कैब में सामान आता नहीं आता, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी बड़ी पूरा वही पर एक लगेज भर दिया। फिर वहाँ पर कुछ सामान छोड़ना पड़ा तो फिर यहाँ छोड़ो, फिर गाड़ी सेफ नहीं रहती तो साथ में गाड़ी रहेगी तो पता लगी। तो मैक्सिमम यही है कि श्रीनगर तक पहुँच के अपनी गाड़ी में हल्लू जाना पड़े, रुक के जाना पड़े तो भी अच्छा है। साथ में गाड़ी चले गए तो अच्छा है। बट देखेंगे आगे होता है। डाइवर्शन था, या तो आप जम्मू से होते हुए जाओ या तो फिर डायरेक्ट श्रीनगर जाओ। बट अभी वहाँ पर ठहर के इंक्वायरी करे तो लोग ये बोल रहे थे, मतलब एक पुलिस वाला था उसको पूछा, मैं तो बोला था देखो आप जम्मू से होते हुए जाओ, इनकेस अगर वहाँ पर हेवी स्नो रहा श्रीनगर के रास्ते में तो आप जम्मू में रुक सकते हो। अगर नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जम्मू जाने के बाद आपको वहाँ से मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ आना जाना है तो उन लोगों से मालूम हो सकता है आपको कि रोड क्लोजर्स कितने हैं, क्या है कंडीशन, तो उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि जाना है नहीं है, रुकना है। तो ये रूट हम लोग वो वाला छोड़ के अभी इधर से जा रही है। ये 50 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है, लेकिन फिर भी क्या है थोड़ा वॉट इज़ वॉट इंसाइट्स तो मिलते हैं कि वहाँ आगे क्या चल रहा, रोड सही है नहीं है, तो डिसाइड करने के लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो रहता है हमारे पास कि आगे जाना है या आपको रुकना। एग्जिट मार के उधमपुर जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू में मार्केट लगी हुई रहती, मतलब बाज़ार में बहुत टाइम निकल जाता बोल रहे हो लोग। तो ये थोड़ा शॉर्टकट है। हाँ थोड़ी रोड ख़राब है लेकिन उधमपुर तक तो जल्दी पहुंच गए। तो क्योंकि अगर आप जम्मू से जा रहे हैं कभी भी उधमपुर आके ही वहाँ से श्रीनगर तक जाना है। अब यहाँ से जा रहे हैं तो भी वैसे ही करना है। तो यहाँ से डायरेक्ट उधमपुर चले आ सकते हैं, जो कि 50-60 किलोमीटर है शायद। तो और वैसे भी अब थोड़ा बारिश थोड़ी कम हो गई। ये चढ़ना है पूरा चढ़ना है। लेकिन एक चीज़ ये है कि भाई ये जो कर्व्स है ये पहाड़ों पे बने हुए हैं, मतलब मिट्टी पे या तो फिर ऐसा लूज लैंड वगैरह नहीं, ये डायरेक्ट रॉक है। तो मतलब लैंडस्लाइड्स वगैरह के ज़्यादा इश्यूज तो नहीं होना चाहिए।
तो डीजल ख़त्म हो गया था तो यहाँ पर भरा लिया भाई। तो यही है, हैदराबाद से निकल के कश्मीर पहुँच गया। सिर्फ 2 बार टाइम पर आया अराउंड 90 लीटर्स में ये गाड़ी कश्मीर पहुँच गई। यही रीज़न है, ये गाड़ी तो कभी बेचेंगे या कुछ अपग्रेड करेंगे बोले तो दिल नहीं मानता। क्यों भाई, रिलायबल फुल पहाड़ चढ़ा दो, फिर देखो माइलेज देखो। अब ये ट्रिप पे देखा गया तो 20+ आ रहा है ये साइज़ का गाड़ी डीजल का, ये साइज़ का SUV 22-23 ऐसा आ रहा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। और गाड़ी मतलब 10 साल पुरानी है हाँ, लेटेस्ट गाड़ियों के जैसा एडास या तो फिर दूसरे एडवांस फीचर्स नहीं है गाड़ी में, लेकिन बेसिक फीचर्स जो भी है इसमें वो टाइम पे जो दिए थे 2015 में 16 में जो था वो हिसाब से तो ये गाड़ी बहुत एडवांस है। मतलब जब ABS EBD वो सब उस टाइम पे ही दे दिया ये गाड़ी में। अगर पहाड़ भी चल रहा हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह मस्त ज़बरदस्त गाड़ी है, नो कंप्लेंट्स। बट यही है कि अब 10 साल हो गए तो एक बार इंडिया कवर कर लिए, उसके बाद फिर चेंज कर देते हैं। हम लोग आए थे उधमपुर तक, फिर उधमपुर आने के बाद मालूम हुआ कि भाई आगे रास्ता ब्लॉक है तो गाड़ियाँ अलाउ नहीं कर रही। तो अभी सोच रहे थे करना क्या। ऑलरेडी हम लोग बहुत देर से ड्राइव करते आ रहे थे और ब्लॉक है, रिटर्न जाना भाई ऑलमोस्ट बहुत आगे थे हम लोग। मतलब 150 किलोमीटर पे आपको श्रीनगर था, लेकिन अब ये ब्लॉक की वजह से उल्टा आपको 200-300 वापस जाना पड़ता। या तो फिर अगर यहाँ पर रुकना रहा तो फिर यहाँ पर होटल है नहीं अच्छे, तो वही सोच रहे थे हम लोग। पहले ये सोचे कि पहले काम करेंगे, खाना खा लेंगे, खाना खाए तक देखेंगे क्या होता, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। खाना खा लिया हम लोग, खाना भी सही नहीं मिला क्योंकि ये एरिया में मतलब हलाल फूड कहीं पर भी नहीं, सब झटका फूड है। तो नॉन वेज अब तो वो छोले भटूरे कुछ मिले जो कि वेज में थे, खा लिए। अब वहाँ से निकल के बॉर्डर पे आए, मतलब ये जो चेक पोस्ट है वो एरिया में आए तो वो तो बंदा बोल दिया कि यहाँ तो अलाउ कर रहे लेकिन आगे आपको ब्लॉक रहता, तो श्रीनगर तक जाना इज़ नॉट गुड। बीच में ब्लॉक रहा तो रुकना पड़ता। बट अब निकल तो गए हम लोग भाई। मेरे को या रुक रहे हैं तो हम श्रीनगर गए, वहाँ पर फंस गए, वहाँ पर हफ्ता 10 दिन रुक गए, मसला नहीं। बीच रास्ते में मेरे को रुकना नहीं है, तो देख रहा हूँ अभी जितना हो सकते उतना जाएंगे। अगर वहाँ पर ज़्यादा ही कुछ रोड अगर रास्ता ख़राब रहा या तो रोड ब्लॉक रहा तो फिर देखेंगे क्या है। लैंडस्लाइडिंग तो है, टर्न करो तो वाटरफॉल, वाटरफॉल बड़े बड़े ये देखो पूरा पहाड़ बह रहा है।
ऐसे वैसे करके। एक्चुअली वो मिलिट्री वाले जो है ना वहाँ से अलाउ नहीं कर रहे थे, तो बाजू से और एक रास्ता था वहाँ से, ये पुराना रास्ता है एक्चुअली, तो यहाँ से थोड़ा डिटूर होके हम लोग फाइनली श्रीनगर एंटर हो रही। श्रीनगर एंटर नहीं, श्रीनगर के नज़दीक है यहाँ, और शायद वहाँ पर भी एक चेक पोस्ट होगा और टनल से पहले रहता बोल के बोलेंगे। अगर वैसा रहा तो फिर आसपास में रूम लेकर सो जाना है, अगर नहीं रहा तो फिर श्रीनगर एंटर होके श्रीनगर में रूम लेना है। तो ये है देखो स्नो, शुरुआत तो अभी वाओ मस्त है स्नो। चलो फिर अंदर पहुंच के क्या है कैसा है अपडेट। तो कल रात अलाउ नहीं करे हमको अंदर जाने श्रीनगर, तो हम लोग, टनल भी क्लोज था, साइड से रास्ता एक था चन्नीनी कुछ गांव है वहाँ से, वहाँ पर भी आए थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ पर भी ब्लॉक था, पूरा बर्फ़ गिरा हुआ था और बोल रहे थे कि 6-7 फीट तक गिरा हुआ है। तो ये तो फर्स्ट टाइम था श्रीनगर में, इसलिए सब क्लोज है। तो हम लोग आए यहाँ पर, ये वाली होटल में रुक गए कल रात में, क्योंकि जब तक टनल ओपन नहीं होता हम जा नहीं सकते। अभी इन्फॉर्मेशन मिला कि टनल ओपन हो गया, तो जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि भाई श्रीनगर पहुंचना इज़ द मेन थिंग। वहाँ पहुंच गए, गाड़ी पार्क कर दिए, वहाँ पर हफ्ता भी ब्लॉक हो गए, कुछ भी हो गए, आप डेस्टिनेशन है, आप पहुंच गए तो ख़त्म काम हो है आपका। आप अगर ब्लॉकेज भी रहा, एग्जिट नहीं दिए, तो भी लोकल और 1-2 दिन एक्स्ट्रा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं हम लोग, अब देखना आगे क्या होता। स्नो, ये जो है ना, ये कल रात में जो जितना भी लैंडस्लाइडिंग हुआ था वो साफ कर रहे थे ये लोग, और देखो वहाँ पर स्नो है, या नीचे का तो पिघल गया, ऊपर का स्नो अभी भी है। कल हम लोग जहाँ गए थे ना वहाँ पर भी था स्नो, वहाँ पर हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही थी। सोचे वहीं पर रुकना सही था, सो दैट सुबह सुबह एक्सपीरियंस कर सकते, बट मिला नहीं वहाँ पर कुछ अच्छा होटल डिसेंट। ये मिल गया, ये डिसेंट था, और लोग भी अच्छे थे, खाना भी बाजू की मिल गया। तो रात तो निकल गई, अभी सुबह निकल रहे हैं हम लोग, अब देखना है। देखो ये है, ये जो कल स्नोफॉल हुआ था उसका। जनरली लोग बोल रहे हैं कि गुलमर्ग सोनमर्ग वहाँ पर अच्छा स्नोफॉल होता, श्रीनगर में रेयर है, मतलब होता लेकिन इतना नहीं, लेकिन इस बार बहुत हो गया, श्रीनगर में भी बहुत ज़्यादा हो गया। What happened, Hamza? भाई ये देखो कल हुआ लैंडस्लाइडिंग, लेकिन यहाँ पर ये लोग मतलब काम फटाफट कर रहे हैं। जैसे ही बारिश खत्म हुई ये लोग क्लियर करना शुरू करें, और जिसके वजह से ही हम लोग अब जा सक रहे हैं, क्योंकि ये पूरा रोड, पूरा कल के वीडियोस में आप देखे होंगे, पूरा लैंडस्लाइड हो गया, पूरे बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। अभी देखो ये पूरे साफ कर रहे हैं, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट कर रही या तो फिर ये आर्मी वाले कर रही हैं, बट जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ये देखो इसमें मुर्गी लेके जा रहे हैं, तो ये क्यों लेके जा रहे हैं ऐसा कवर करके, इसका मैं बाद में बोलता हूँ आपको। अब फिलहाल तो मैं ये टनल के सामने ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, मतलब लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है। हमजा ये हाय,
तो हम लोग देखो उधमपुर से तो निकले थे, आके यहाँ पर रुक गए। ये जो टनल है, टनल से पहले टोल जो है वहाँ पर रुक दिए। ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए, कुछ अपडेट नहीं है। बस अगर ये किसी पुलिस वालों को पूछ रहे हैं हम, तो वो ये बोलेंगे हाँ भाई छोड़ेंगे छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे, बस यही बोलेंगे भाई छोड़ेंगे तो फिर कहाँ तक छोड़ेंगे, उसका तो कुछ बोले नहीं। अब ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये मालूम हो रहा है कि भाई यहाँ से तो छोड़ने वाले हो, लेकिन आगे एक जो है ना और एक टोल है रामबन, वहाँ पर भी ये लोग चेकिंग वगैरह करके वहाँ पर भी रोकने वाले हैं। तो शायद अभी रामबन तक अलाउ करेंगे, रामबन पे फिर रोक के, क्योंकि रामबन के आगे लैंडस्लाइड्स हुए और रोड्स पूरे जाम है स्नो की वजह से। साफ सफाई चल रही है, हम लोग ऑनलाइन चेक कर रहे हैं ये जो जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक कंट्रोल रिलेटेड अपडेट्स जो दे रहे वेबसाइट्स पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है। और वहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो गाड़ियों से भी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो कल से फंसे हुए थे ना, कल 2 दिन से जो फंसे हुए थे, वो गाड़ी एक एक करके निकल रही है। और ये जो साइड में जा रहे हैं ना वो ये हो। तो मेरा प्लान अब ये है कि भाई यहाँ से ये देखो यहाँ पर रुकना, ऑलरेडी यहाँ पर एक दिन रुके हम लोग, मतलब होटल लिए वहाँ पर रुके थे। अब आगे फिर अब आज भी फिर यहीं रुकना डजंट मेक सेंस, क्योंकि यहाँ पर जितना घूमना था, जो एक्सप्लोर करना था कर लिए। अब 5 घंटे से तो हम ये टोल के पास, मतलब यहाँ पर कुछ लोग गाने लगा के नाच रहे, कुछ लोग खाना भी पका ले रहे, तो यहाँ अलग ही माहौल चल रहा। तो भाई यहाँ का तो हम लोग कर लिए, एक्सप्लोर हो गया जो देखना था। अब ऑप्शंस 2 थे कि पटनी टॉप बोल के एक एरिया है ऊपर, और ये एक है रामन। पटनी टॉप अगर गए भी हम तो फिर वहाँ से रिटर्न आना है, आके फिर श्रीनगर यही रास्ते से जाना है। पटनी टॉप से भी जा सकते हैं, लेकिन वो एकदम मतलब ये NH44 नहीं है, वो बहुत बुरा रास्ता है। तो अब ये डिसाइड करा कि यहाँ से रामबन चले जाएंगे। रामबन पहुँचे तक अगर उसके आगे का रास्ता साफ हो गया तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो रामबन में एक रात रुक के फिर कल सुबह जो है रामबन से श्रीनगर के लिए निकलेंगे। और बट उम्मीद तो ये है कि भाई कल तक तो क्लियर हो जाता। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो स्नोफॉल है नहीं, सुबह से स्नोफॉल हो रही नहीं, और 2 दिन तक भी स्नोफॉल नहीं है। तो उसके हिसाब से देखा गया तो इवेंचुअली ये जो जाम है, ये जो बर्फ जमी हुई है वो कम होती, क्योंकि ये आर्मी वाले भी उसको क्लीन कर रहे हैं और धूप से भी थोड़ा बहुत क्लीन हो ही जाता है। हाँ, लेकिन अगर फिर से स्नोफॉल हो गया तो फिर से जाम हो जाता। ये क्या था गाड़ी में पीछे, क्या था? ये लारी रोकने के लिए पत्थर रखे थे, वैसे छोड़ दिया। तो अगर ये देखो वेदर रिपोर्ट्स वगैरह के हिसाब से तो आगे तो मतलब 2 दिन तक तो स्नोफॉल नहीं है। इसका मतलब इवेंचुअली रास्ते साफ होंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो श्रीनगर पहुंचना इज़ द गोल, क्योंकि श्रीनगर पहुंच गए, वहाँ पर गाड़ी रख दी है। अब उसके आगे भाई हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं, रुकना भी पड़ा, 2 दिन एक्स्ट्रा भी रुकना पड़ा तो श्रीनगर, गुलमर्ग, वो बहुत कुछ है वहाँ पर एक्सप्लोर करने। यहाँ पर एज ऑफ नाउ तो कुछ नहीं है। तो चलो, विल कीप यू पोस्टेड। Smooth side.